थोड़े दिनों पहले मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई जिनकी उम्र करीब 55 साल की थी। उनको घुटने में दर्द रहता था। उनका सबसे पहला स्टेटमेंट ओपीडी में आके था कि डॉक्टर मुझे वो टिप्स बताइए जिनसे कि मेरे को फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ना करानी पड़े। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं वो 4 चीज़ों के बारे में जिनको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत ना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर। तो आज हम सबसे पहली बात करते हैं उन चीजों की जिनको आप खाने में कुदरती तौर पे ले सकते हैं जिससे कि जोड़ का इन्फ्लेमेशन या बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कम होते हैं। इसमें सबसे जरूरी है हल्दी या टर्मरिक जिसे हम कहते हैं। अगर आप रोज हल्दी वाला दूध लेते हैं तो स्टडीज दिखाती हैं कि उससे भी जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन कम होता है। इसके सिवा काली मिर्च, अदरक और लहसुन, जिनका अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेवन करेंगे तो जोड़ों की सूजन और मांसपेशियों की सूजन कम होती है और अर्थराइटिस का दर्द भी कम हो जाता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा है जिससे कि इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स का कम होता है। इसके सिवा अगर आप अखरोट और बादाम जैसी चीजें लेते हैं उससे भी इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी का। इसके सिवा जो नॉर्मल चीजें आपको डाइट में अक्सर लेनी चाहिए वो होती हैं प्रोटीन, जैसे कि पनीर हो गया, अंडे हो गए, दाल हो गए। जॉइंट्स के लिए स्पेसिफिक होता है कोलेजन, जो कि हेल्प करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। कोलेजन वाली चीजों की अगर हम बात करें तो आंवला या अमरूद या फिर ऑरेंजेस। अगली हम बात करते हैं उन एक्सरसाइजेस की जिनको कि आप घर पे खुद से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 4 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस में से 2 एक्सरसाइजेस के लिए आपको 1 किलो, 2 किलो और 3 किलो के एंकल वेट्स मंगा लेने चाहिए या खरीद लेने चाहिए। पहली एक्सरसाइज जिसको हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उसके लिए आपको इस तरह से कुर्सी पे बैठना है, अपने एंकल के पास वेट बांध लेना है। शुरुआत आप 1 किलो से करें लेकिन धीरे धीरे आप 3 किलो तक भी जा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको 25 रिपीटेशंस करनी है और 5 सेकंड का होल्ड करना है। आपको पैर को इस तरह से सीधा करना है। जब आप पैर को इस तरह से सीधा करेंगे तो जो मसल है क्वाड्रिसेप्स नाम की, उस पे जोर आता है। तो धीरे धीरे जब आप इस एक्सरसाइजेस को करेंगे इस मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। अब इसकी ऑपोजिट एक्सरसाइज है जिसको हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपको बिस्तर पे इस तरह से उल्टा लेट जाना है, एंकल के पास वेट बांधना है और अपने घुटने को धीरे धीरे ऐसे मोड़ना है और फिर सीधा करना है। इस एक्सरसाइज में भी धीरे धीरे आप वेट बढ़ाते जाइएगा और रोज अगर आप इसकी 25 रिपीटेशंस करें तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए बहुत अच्छा है। तीसरी एक्सरसाइज आती है जिसमें कि आपको दोबारा इस तरह कुर्सी पे बैठ जाना है। एक फोल्डेड टॉवल या एक पिलो आपको लेना है, दोनों घुटनों के बीच में रखना है और घुटने की ताकत से उसको दबाने की कोशिश करनी है। इससे आपके थाइज में जो अंदर की तरफ मसल्स होती है जिसको हम एडक्टर मसल कहते हैं वो स्ट्रेंथन होती है। इसको भी आपको 25 बार करना है और 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है इस पोजीशन को, फिर रिलैक्स करना है। चौथी एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको इस तरह से जमीन पे मैट डाल के बैठ जाना है। फोल्डेड टॉवल या पिलो को आपको लेना है, अपने घुटने के नीचे रखना है और घुटने की ताकत से उसको नीचे जमीन की तरफ दबाना है और उसको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ये चारों एक्सरसाइजेस बहुत ही सिंपल हैं। आप घर पे कहीं भी कर सकते हैं या कहीं अगर आप होटल में हैं वहां भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें 3 चीजें चाहिए। एक पिलो, आपके वेट्स 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो जितने से आप कंफर्टेबल हो, और जमीन पे बैठने के लिए एक दरी। अगली अब हम उन चीज की बात करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको घुटने का दर्द है या अगर आपको चांस है कि घुटने का दर्द फ्यूचर में हो। पहली है, आपको अगर वॉक करने जाना है या रनिंग करने जानी है, जॉगिंग करने जानी है, हार्ड सरफेस या रोड पे बिल्कुल नहीं करनी। आपको खुले मैदान में करनी है जहां पे कि जमीन हो, क्योंकि जमीन से रिबाउंड रिएक्शन कम आता है। लेकिन जो लोग रोड पे दौड़ते हैं उन लोगों को घुटने का दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जंपिंग एक्सरसाइज जैसे कि स्किपिंग, वो आपको नहीं करनी चाहिए, उससे घुटने पे बहुत लोड आता है। तीसरा, सीढ़ी चढ़ना आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों को घुटने में दर्द है अगर वो सीढ़ी चढ़ते हैं बार बार तो घुटने का दर्द बढ़ जाता है। चौथा, पलोथी मार के बैठना। अगर आप लंबे समय तक पलोथी लगा के बैठ रहे हैं, आपके घुटने में दर्द रहता है तो उससे बढ़ सकता है। अगर आप नहाने जा रहे हैं, नीचे के लेवल पे स्टूल पे बैठ के नहा रहे हैं, उससे भी आपके घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो बेटर ये कि आप खड़े होकर या तो शावर से नहाएं या एक ऊंची कुर्सी रख लें ताकि आपके घुटनों को नीचे मोड़ के आपको बैठना ना पड़े। इसके सिवा सबसे जरूरी चीज, अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो इंडियन टॉयलेट मत यूज करिए, आपको इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको घुटने में दर्द है तब भी। सबसे पहली चीज, रेगुलर एक्सरसाइज आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। दूसरा, आपको वॉक पे जाना ही चाहिए भले आपके घुटने में दर्द रहता हो। एक चीज जो कंट्रोवर्शियल है थोड़ी, वो ये है साइकिलिंग।
जो लोग लो रेजिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं उनको डेफिनेटली साइकिलिंग से हेल्प होती है, लेकिन जो लोग हाई रेजिस्टेंस पे साइकिलिंग करने की कोशिश करते हैं उनका घुटने का दर्द बढ़ जाता है। तो उसको आप ध्यान रखिए कि अगर आपको लो रेजिस्टेंस पे ही आप कंफर्टेबल हो तो उतने पे ही रख के साइकिलिंग करिए। इसके सिवा स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए, वो आपको रेगुलर करनी चाहिए अगर आपके पास फैसिलिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसको आप अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हेल्दी रहें। ऑल द बेस्ट।